हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो अभी एग्जाम हुए थे उनमें आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 21 जून सेकंड सब्जेक्ट का सभी सोल्यूशन कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी सोल्यूशन को देख सकते हो। क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है अभी अंडर ग्रेजुएट का, उसमें ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि जो 6:4 है उसका इक्विवेलेंट बताना है। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो किसमें कौन से ऑप्शन ऐसा है जो 6:4 ला के आपको देगा। तो आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर देखो दोनों में जीरो, अगर ये जीरो कट जाएगा तो 6:4 दिख रहा है, तो सिंपली फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा, कुछ भी नहीं करना था। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर हमें x+1/x की वैल्यू दे रखी है, हमें x⁴ तक जाना है। तो पहले स्क्वायर आप करोगे, x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर करो, √5 का स्क्वायर -2 कितना आ जाएगा 3। अब आपको 4 जाना है, फिर से एक बार स्क्वायर करो, यानी x⁴ पहुंचने के लिए हमें क्या करना हो, 3 का स्क्वायर करो 9, माइनस का 2 कर दो, आपका आंसर निकल के आएगा 7। ओके, ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, अगर आपको यही दे रखा होता 82 11 से मल्टीपल तो आप कर लेते, कैसे, 2 करते, 2 से 8 में ऐड करते, 0 आ जाता और यहाँ पे 9। लेकिन आपको ये पता है कि 82 में मल्टीप्लाई करना होगा 111 का, तो हम कैसे करते हैं। सिंपली आपको देखो, सबसे पहले यहाँ पर 2 लिख लेना है, 2 लिख लेना है। फिर उसके बाद मैं अगर यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दूं, 082 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या करना है, आपको 2 को यहाँ से 8 में ऐड करना है, कितना हो गया, 10 हो गया। ओके, फिर आपको क्या करना है, तीनों का पेयर लेना है, 8 2 10 और 0 कितना आया 10, एक कैरी था हमारे पास, 11 हो गया। अब सिर्फ हमारे पास 8 बच गया, 8 को अगर ऐड करोगे, एक कैरी था, कितना हो गया 9, ये आपका आंसर बन जाएगा 9 1 0 2, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें दे रखा है कि एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से प्रारंभिक बिंदु तक वापस आता है, यानी ये पैदल जा रहा है और कार से वापस आ रहा है, तो इसको टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे 15 मिनट। यानी 8 घंटे 15 मिनट लग रहा है पैदल और जाने से और कार से आने से। अब क्वेश्चन में बोला गया है यदि दोनों तरफ वो कार से जाता है, दोनों तरफ कार से जाता है तो हमने लिख लिया 2 कार। तो इसको टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे कम लग रहे हैं, यानी कि इससे 5 घंटे कम 3 घंटे 15 मिनट लग रहे हैं। सिंपल। अब क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों साइड वो पैदल जाता है तो कितना टाइम लगेगा, दोनों साइड पैदल जाता है। देखो पहला इक्वेशन जो था मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास ये 2c से 2c कैंसिल हो गया, इधर लेफ्ट साइड क्या बच गया 2p, यही हमें निकालना भी था कि दोनों साइड पैदल। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 घंटे 30 मिनट, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो। अब इसमें से 3 माइनस करो, 16 घंटे में 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 घंटे 30 मिनट में 15 मिनट माइनस करोगे 15 मिनट आ गया, आपका निकल के आया 13 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है एक्स और वाई, एक्स जो है वो 12 घंटे में कोई टैंक है उसको फिल करेगा, वाई जो है एक 24 घंटे में फिल करेगा, तो दोनों कितने घंटे में फिल कर रहे हैं, टोटल कैपेसिटी 24 हो गई। एक्स की इफिशियंसी 2 यूनिट हो जाएगी, यहाँ पर देखो ये 2 यूनिट हो गई, वाई की इफिशियंसी 1 यूनिट हो गई, तो दोनों कितना टाइम में भरेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 2 एक 3, 8 घंटे में भरेंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर इसके साथ एक लीकेज भी है वो काम करता है, यानी x+y+z, x+y+z तीनों काम करते हैं, तो कितना आधा घंटा अधिक लग रहा है, यानी 30 मिनट अधिक लग रहा है, तो 8.5 घंटे लग रहा है। 8.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 17/2। बस आपको कुछ नहीं करना, यहीं से आपका आंसर आ गया। अब ये जो 17 आ गया है ये प्राइम नंबर है, ये यहीं कहीं से कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा ऑप्शंस में, यानी आपके आंसर में, यानी इसका 17 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट ही ऐसा है जो 17 का मल्टीपल है। एक तरीका तो ये हो गया कि यहीं से आप इसको क्वेश्चन को खत्म कर देते, और दूसरा पूरा भी तरीका क्या है, पूरी तरीके से कैसे सॉल्व करोगे उसको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। देखो ये तो तीनों तीनों का आ गया कि टाइम कितना घंटे में फिल करेंगे, तो तीनों की इफिशियंसी निकालते हैं हम। देखो इफिशियंसी कैसे निकलेगी, 24 भरना है, टाइम कितना लग रहा है 14/17/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, हमारे पास कितना आ गया 48/17, ये आ गया क्या, इफिशियंसी आ गई तीनों की। अब तीनों में से देखो, तीनों में से हमारे पास एक्स और वाई की इफिशियंसी पता है कितना है, 2 1 3 है, 3 माइनस कर दो हमारे पास यहाँ से एल की, यानी लीकेज की इफिशियंसी आ जाएगी 17×3 = 51, 48 - 51 कितना आएगा, -3/17। अब माइनस का मतलब क्या है, खाली करने वाला है, तो सिंपल सा यहाँ से टोटल कैपेसिटी कितनी थी 24 थी, 3/17 से खाली करेगा, 17 ऊपर चला गया, 3 से जाएगा ये 8 बार, 17 8 136, आपका आंसर बन जाएगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो पूरा तरीके से सॉल्व करना है तो इस तरीके से करना है, और आपको यहीं से सॉल्व करना है, एग्जाम में आपको पूरा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन,
बोला गया है यदि आनंद ने एक वस्तु खरीदी, उसकी मरम्मत पर 127 खर्च किए। तो हमने मान लिया कि x रुपए की वस्तु थी, 127 खर्च किया उस पर, तो उसकी कीमत कितनी हो गई, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, x प्लस 127। अब इसको 52% पर लाभ पर बेचा गया। 52% क्या होता है, 4 से डिवाइड करोगे तो 13/25 होता है, यानी 25 में 13 का लाभ 38/25 पर बेच दिया। आगे बढ़ोगे तो बोला गया इसको 44% घाटे पर बेचा। 44% घाटे पर बेचा तो बेचा कितने में, 56% में। तो 56% को अगर 4 से डिवाइड करोगे 14/25 आएगा, इतने पर बेच दिया। अब टोटल प्राइस कितना मिला उसको, 4788। यहाँ से डिवाइड कर सकते हो, 14 से जाएगा 14 त्रिक 42, 5 बच गया, 14 चौका 56, 2 बच गया, 14 दूनी 28, ये आ गया। 19 से डिवाइड कर लो, 19 दूनी 38, ये जाएगा 19 एक कम 19, हमारे पास बचा कितना, ये बच गया हमारे पास 15, 152 हो गया। तो 19 सत्ते 133, सॉरी 2 से काट रहे थे ना, सॉरी 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 सॉरी, 2 से किया था ना, 2 से 19 से मत काटो, इसको 2 से काट लो। 2 से काटोगे तो ये जाएगा 19, और 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 2 एक कम 2, 2 से 14, 2 एक कम 2। अब 19 से काटो, 19 से गया 9 बार, हमारे पास राइट साइड 9 आ गया, यानी x प्लस 127 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये नीचे था 625, 625 कितना हो जाएगा, 25 25 625 हो गया इंटू 9, ये आ गई। अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, और 9 छक 54, 2 56, माइनस का 127। इसको अगर माइनस करोगे, देखो 15 में से 7 जाएगा 8 आ गया, और हमारे पास बचा यहाँ पे एक, 11 में से 2 जाएगा 9 आ गया, यानी 98 आएगा, लास्ट का 2 डिजिट। ऑप्शन डी में दे रखा है और किसी में नहीं। अगला क्वेश्चन बोला गया है यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, तो इस स्टेटमेंट में कहीं पर भी आप इसको देखो अगर कि एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, तो इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट इसको आज से लर्न कर लो कि अगर ये दे रखा है तो आपका रेडियस और जो हाइट दे रखा है वो दोनों इक्वल होते हैं। तो सिंपली अगर आपको ये पता है तो आपको हाइट 53 दे रखा है, तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, रेडियस 53 वो भी हो जाएगी। और मैं ये कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एनटीपीसी में, तो कई बार आ चुका है, तो हम लोगों ने सॉल्व भी किया था कि कैसे सॉल्व करना है। मैं एक बार लास्ट बार और बता देता हूँ। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, और बोला गया कि ये हाफ है किसके, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h+r, h+r। यहाँ से देखो 2πr से 2πr कैंसिल, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी 2h की वैल्यू कितनी आ गई, h+r, यानी h इक्वल टू आपका r निकल के आएगा, यही सेम आ गया। तो ये आपको लर्न कर लेना है कि ये स्टेटमेंट कहीं पर देखे तो हाइट जो होती है वो रेडियस के इक्वल आ जाती है। अगला क्वेश्चन बोला गया किसी संख्या का 20%, पहली संख्या का 20% हम मान लेते हैं, 20% कितना होता है 1/5, दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है। बस हमें रेशियो निकालना है, फर्स्ट रेशियो सेकंड, 5 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, 15/4 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है ए का वेतन बी के वेतन से 17% अधिक है। बी हमने 100 मान लिया, ए कितना हो जाएगा 117, कितना अधिक है 17। अब क्वेश्चन में बोला गया है बी का ए से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 17 कम है, कितने से कम है 117 से कम है, 100 का मल्टीप्लाई होगा ये 1700 हो जाएगा। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे 117, तो 170 बन रहा है तो एक बार जाएगा, 170 में से 117 माइनस करो कितना बचा 53, 530 हो गया, ये कितनी बार जाएगा 11, अगर यहाँ से लेते हो 11 चौक 44, 11 पचे 55, 55 ज्यादा हो रहा है, तो 11 चौक 44 4 बार जाएगा, यानी 14 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी 14 से। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 10 भुजाओं का एक बहुभुज है, तो 10 भुजाओं का बहुभुज क्या है, ये क्वेश्चन कौन सा है, बहुभुज के शीर्षों का उपयोग करके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो तो ये क्वेश्चन कौन सा है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, यानी आपका एक फार्मूला होता है NCR, ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होता है। इसको क्या लिख सकते हो आप, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, ये आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यानी एक त्रिभुज को बनाने के लिए कितने साइड्स की जरूरत पड़ती है, हमें 3, यानी हम लिख सकते हैं 10c3, बस यही आपको सॉल्व करना है। 10 फैक्टोरियल आ गया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई r को क्या लिखोगे 3 फैक्टोरियल इंटू n-r, यानी 10-3 कितना आएगा 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 10 का मल्टीप्लाई हमें 1 तक करना है, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे ऐसे करके, तो 10 गुणे
9 × 8 × 7, 7 को हम 7 फैक्टोरियल लिख लेते हैं यहाँ पर, 3 फैक्टोरियल को हम 3 × 2 लिख लेते हैं, इंटू 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से जाएगा ये 4 बार, 3 से गया ये 3 बार, यानी 4×3 = 12 धामा 120 आपका आंसर निकल के आएगा। तो कितने त्रिभुज बन सकते हैं? 120। ऑप्शन थर्ड आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि वह सबसे बड़ी निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 59 और 133 को विभाज्य करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचे। तो 59 में 5 शेष बच रहा है तो माइनस कर दो, कितना आएगा? ये 54 आ गया। तो बस आप दूसरे को माइनस मत करो, 54 यहाँ पर देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं किससे कैंसिल हो रहा है, 20 से नहीं हो रहा है, 22 से नहीं हो रहा है, 19 से नहीं हो रहा है, 18 से हो रहा है, बस यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, बहुलक पूछा गया है, मोड, मोड यानी जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है। 34 को अगर आप देखो कि कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। 20 को अगर आप देखोगे तो 3 बार दिख रहा है, ये 3 हो गया, ये एक बार आया था। 35 को देखोगे 1 हो गया, 2, ये 2 बार रिपीट हुआ है। 29 कितनी बार हुआ? एक ही बार हुआ, तो जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 20। अगला क्वेश्चन, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो गई। तो प्रिंसिपल अगर 1 है आपका तो अमाउंट कितना हो गया? 3 गुना। ब्याज कितना मिला? 2 मिला। कितने साल में? 10 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा? 2/10। और प्रिंसिपल कितना? 1 × 100 कर लो। यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 गया, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 20%। सिंपली ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, त्रिघात समीकरण, यानी अगर आप इसको देखो ax³ + bx² + cx + d की वैल्यू अगर आपको 0 दे रखी है तो यहाँ पर 3 मूल आते हैं, तो मूलों का योगफल कितना होता है? x + अल्फा + बीटा + गामा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -b/a, और इनका मल्टीपल करके 2 का मल्टीपल करके आपस में जोड़ने पर, यानी अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा, इसकी वैल्यू क्या होती है? c/a। और यहाँ पर इनका मल्टीपल क्या होता है? अल्फा बीटा गामा की वैल्यू d/a, माइनस का d/a। तो सिंपली आपसे पूछा क्या गया है? 2 मूलों का गुणनफल का योग, यही, यानी c/a की c की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 4 है, a की वैल्यू 1 है, तो आपका 4 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी, सिंपल है। अगला क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने पीछे भी बताया पहले। एक व्यापारी ने 2107 की एक वाटर टैंक हीटर खरीदा, उसे अंकित मूल्य पर 79% की छूट देने के बाद भी 89% का लाभ हुआ। सीपी और एमपी का हमने रेशियो आपको बताया। सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है? 79, 100 में से डिस्काउंट माइनस करोगे कितना आएगा? 21। एमपी 100 प्लस प्रॉफिट, 189 आ गया। यहाँ पे देखो रेशियो बन जाएगा 1:9। आपको क्या दे रखा है? एक की वैल्यू दे रखी है 2107, 2107। 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 में भी 2107 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों डिजिट देखोगे कितना आएगा? 963, 3 आया, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखा है, दे रखा है कि 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 9 सेंटीमीटर भुजा वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। तो जिसको जो है, जिससे घुमाया जाता है, जिस भुजा को घुमाया जाता है वो आपका क्या बनता है? हाइट बनता है। यानी 9 को पकड़ के घुमाया गया तो h क्या हो गया? हाइट आपका 9 हो गया, और दूसरी साइड क्या हो जाएगी? 12, ये रेडियस बन जाएगी। आपको पूछा गया है शंकु का आयतन 1/3 पाई r², r कितना है आपके पास? 12 × 144 हो गया, इंटू h 9 हो गया। बस आपको यही को सॉल्व करना है। 3 से गया ये 3 बार, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 = 12, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ से दे रखा है एक आदमी को हर महीने 6150 वेतन मिलता है, वो हर महीने वेतन का 46% बचाता है, तो खर्च कितना है? तो यहाँ पर देखो 6150 अगर वो टोटल सैलरी है, 46% वो सेविंग करता है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 47, 46, कितना आएगा आपका? 54%। बस आपको 54% निकालना है। यहाँ से देखो, इसको अगर आप डिवाइड करोगे 2 से कर लो, 4 से भी चला जाएगा क्या? नहीं, 2 से जाएगा, ये आ गया 27/50, और 1 0 से 1 0 चला गया, 5 से इसको डिवाइड कर लो, 5 से गया एक बार, 5 दूनी 10, 5 3 15। ओके, तो 7 3 21, अच्छा 2 में दे रखा है 1, तो 27 से मल्टीप्लाई करो, 27 3 81 होता है, 8 बच गया, 27 दूनी 54, 54 और 8 62, 21 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, 6,60,000, 6,60,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 2 वर्ष में
1 वर्ष के लिए निवेश किया था, 2 वर्ष है आपका, 2% है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा 1%। बस सिंपली 1+1+1 × 1 कर लो अपान में 100, ये आपका कितना आ जाएगा 2.01%। आपको यही निकालना है इसका 2.01% अपान में 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और ये जो 2 जीरो बचा ये पॉइंट को खा जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 6, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज में दो शीर्षों का माप 44 डिग्री है, तो प्रत्येक आधार का कोण कितना होगा। तो समद्विबाहु तो दोनों कोण बराबर आएंगे, जो आएंगे तो बराबर आएंगे, तो यहाँ पर देखो दोनों सबके बराबर दे रखे हैं, तो हमें निकालना ही पड़ेगा। 180 टोटल होता है, एक 44 है, माइनस कर दो यहाँ से, हमारे पास कितना निकल के आएगा 136। 136 डिवाइडेड बाई 2 करोगे कितना आ जाएगा 68, एक कोण 68, दूसरा भी 68, ऑप्शन डी, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, अन्य पाइप इसे 21 घंटे में खाली कर सकता है, तो दोनों पाइपों के एक साथ, अब दोनों पाइपें एक साथ खोल रही हैं, तो 12 × 21 कर लो, दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास 9 है। और बोला गया है कि टैंक का आधा भरना है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 2 से गया ये कितनी बार 6 टाइम, और 3 से गया ये 3 त्रिका 9, 3 7 21, 3 से गया ये 2 बार, 7 दूनी 14, आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने एक वस्तु को 39% लाभ पर बेचा, यदि उसने 558 अधिक में बेचा होता तो 64% का लाभ हो जाता। तो 39% से कितना बढ़ रहा है 64% बढ़ रहा है, कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है देखो, अगर आप माइनस करोगे 14 में से 5 9 जाएगा, 5 आ गया, और यहाँ पर 5 में से 3 25%, 25% की वृद्धि हो रही है, तो पैसे में कितनी की हो रही है 558, ये 25% 558 के बराबर है, तो आपको निकालना क्या है क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौका 100 होता है, यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4 दूनी 4 8 32, 2 आ रहा है, दो किस में है एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया सिंपली। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है कि एक घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 47 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, यानी x+y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 47, और धारा के विपरीत दिशा में स्पीड क्या दे रखी है, यानी x-y की वैल्यू 19 दे रखी है। हमें निकालना क्या है धारा की चाल, यानी y की वैल्यू निकालना है, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 7 17 में से जो है 9 जाएगा 8 आ गया, और यहाँ पर 3 में से 28, इसको 2 से डिवाइड करोगे y की वैल्यू कितनी आ गई 14 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, a+b की वैल्यू 70 दे रखी, a-b² की वैल्यू 208 दे रखी, a और b का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा आपको फार्मूला क्या लगाना है, a+b का होल स्क्वायर माइनस का a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास होता है 4ab, इसकी वैल्यू 70 है, 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 70 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4900, हमने लिख लिया यहाँ पर 4900, और इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 208, और डिवाइडेड बाई 4 कर दो, ये आ गई आपकी ए बी की वैल्यू, यही आपको निकालना था। देखो 10 में से अगर हम यहाँ पर 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, यूनिट डिजिट 2 आया, अब 2 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो अगर हम यहाँ से देखो तो यूनिट डिजिट क्या आ सकता है हमारे पास, 2 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, यानी 3 आ सकता है, और 4 चौक 16, 4 3 12, अच्छा यहाँ पर 2 में 3 3 दे रखा है, तो हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास कितना 8 आ गया, 8 में से 10 में से 2 गया 8 आ गया, यहाँ पर हमारे पास बच गया 9, और यहाँ पर 8 में से 2 जाएगा 6 आ गया, 4 4 से डिवाइड करना है, ये आ गया 4 एकम 4, और 4 एकम 4, अब अगर आप इतने से देखोगे तो डबल वन एक ही में है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा सिंपल सा, वैसे भी कर सकते हो, 4 7 28 हो गया, एक बच गया 12, 4 3 12, 1173 आपका आंसर बन जाएगा। और एक चीज़ और देखो, ये क्वेश्चन तो आपको ग्रेजुएशन वाले में पूछा गया, हो सकता है कि अंडर ग्रेजुएट में आपसे पूछ ले कि यहाँ पर a² + b² की वैल्यू क्या है, तो सिंपली आपको देखो एक फार्मूला और क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, और इसको ऐड कर दोगे अगर a - b का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2 × a² + b², तो हो सकता है आपको अगले जो आपका एग्जाम चल रहा है उसमें ये पूछ ले, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज कर देना है, ओके, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर फैक्टोरियल ये दे रखा है, बार दे रखा है, तो सिंपली आप तो इसको जानते ही हो, 853, 3 के ऊपर बार है तो 3 9 ऊपर नीचे आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी में दे रखा है, कुछ नहीं था इसमें। बोला गया 30 छात्रों की कक्षा में एक परीक्षा दी, कक्षा ने एक परीक्षा दी, 12 छात्रों का औसत 70 है, तो 12 का 70 है, बच्चे कितने 18, 18 का औसत कितना है 64 है, इसको आप रेशियो में बना लो, ये 6 से जाएगा 2, 6 से आ गया 3, कितने हो गए हमारे पास 5 आ गए, छोटा वाला 64,
ये कितना ज़्यादा है इससे, 6 ज़्यादा है, 6 दूनी 12 डिवाइडेड बाई 5, 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 2.4, ये ऐड कर लो 66.4, आपका आंसर निकल के आया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ये ट्रिगो का एक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 cos ए 2 cos ए, तो मैं इसको अगर कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर 2 cos ए, ये कॉमन हो गया। अब मैं अगर इन दोनों को नीचे अगर एलसीएम लूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा ए माइनस, ये आपको लिखा क्या गया है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ये क्या बन जाएगा ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 हो गया माइनस का साइन स्क्वायर ए, और ऊपर क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी गुणा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस का 1 माइनस का साइन ए, ये आ गया आपके पास। अब इंटू में देखो 3 इंटू सेक स्क्वायर माइनस ए क्या होता है tan स्क्वायर ए होता है, तो tan स्क्वायर ए अगर यहाँ पर स्क्वायर से मैं रूट को कैंसिल कर सकता हूँ, tan ए आ गया आपका। ओके, अब यहाँ से देखो साइन से साइन कैंसिल, 2 cos ए इंटू 2 आ गया, और ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर ए इंटू 3 tan ए। तो सिंपली आप इसको कैंसिल कर सकते हो, cos से cos चला गया स्क्वायर वाला। अब यहाँ से देखो हमारे पास, मैं अगर इसको मल्टीपल करता हूँ 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 आ गया। ओके 12 आ गया। अब 1/cos, 1/cos, cos को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos को हम लिख सकते हैं sec ए, tan ए ऐसे ही रहने दो tan ए, बस यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है, देखो 12 sec ए इंटू tan ए, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि 3 संख्याओं का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो ये मैं यहाँ पर 1 2 3 संख्याएं हो गई, तो बोला गया है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगुनी है, तो तीसरी संख्या को मैं अगर 1 मान लेता हूं तो दूसरी संख्या बोला गया है कि तीसरी की दुगुनी है तो 2 हो गई। अब बोला गया है पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है तो ये 4 हो गया, आपका रेशियो बन गया 4:2:1। पहली संख्या निकालनी है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ये खत्म, और तीनों 4 के मल्टीपल है तो निकालना ही पड़ेगा। 4 2 6 7, 7 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 154 गुणे 3, 3 का जो है ये एवरेज है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से डिवाइड कर लो कितना आ गया 22, यानी 1 रेशियो की वैल्यू आ गई आपके पास 66। निकालना क्या है पहली संख्या यानी 4 रेशियो की वैल्यू, 4 गुणे 66, 6 चौक 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा, किसमें है ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन, मोड निकालना है बहुलक, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोड इक्वल टू क्या होता है हमारे पास लोअर लिमिट इंटू f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस ये सॉरी हाँ 2f1 माइनस f0 माइनस का f2 इंटू h। सिंपली देखो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रही है आपको 34, ये आपका क्या बन जाएगा f1 बन जाएगा, उसके पहले वाला f0 बन गया। f1 को बहुत लोग fm भी लिखते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशन, तो उसके आगे वाला f2 बन गया। लोअर लिमिट आपका 25 हो जाएगा, h की वैल्यू क्या है दोनों का डिफरेंस यानी 10, सारी वैल्यू पता हो गई, अब पुट कर दो, लोअर लिमिट आपके पास 25 हो गया, प्लस f1 माइनस f0, यहाँ से देखो 34 माइनस 31 कितना आएगा हमारे पास 3 आ गया, 2f1 यानी 34 गुणे 2 68 आ गया, माइनस f1 माइनस यहाँ पर f1 और f2 को ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा f1 और f2 सॉरी f0 और f2 13 और 31 आ जाएगा 44, इंटू h हमारे पास कितना है 10, ये आ गया हमारे पास 25 प्लस इसको अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 22 2 24, 3/24 यानी 1/8 हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। चलो 1/8 10/8 हो गया, ये 8 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा 8 से गया एक बार 0.25, 25 1 26.25 आपका आंसर निकल के आएगा। कौन सा आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, जब किसी संख्या का एक तिहाई में 10 ऐड किया जाता है तो परिणाम 65 आता है, यानी x/3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 55, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 5 15 165। अब बोला क्या गया है अंकों का योगफल, तो 6 5 ये आ रहा है 12 12 आ रहा है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 12200 के कुल लाभ में पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पी रेशियो क्यू हमारे पास कितना दे रखा है 15:4, क्यू रेशियो आर हमारे पास दे रखा है 3:1, तो सिंपली जो खाली प्लाट है वो बगल वाला कब्जा करेगा, 15 3 45 आ गया, 4 3 12 आ गया, आर आ गया 4,
क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आर की वैल्यू 4 का मल्टीपल, दो ऑप्शन है, तो यहाँ पर पहला और थर्ड वाला कैंसिल, देखो ऐड कर लो, ये आज का आपका आ जाएगा कितना, 61। 61 की वैल्यू आपको कितना दे रखी है, 12200, यानी ये कितना गुना है, 200 गुना, 4 भी 200 गुना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 800, ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो ये हुआ 21 जून थर्ड शिफ्ट का सलूशन। आई होप पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं शाम में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड बाय।